हेलो फ्रेंड्स, आरटी एजुकेशन पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, फाइनली आज बीएड झारखंड बीएड का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। उसके बारे में कुछ डिटेल से चलिए जानते हैं कि फॉर्म का क्या उपयोगिता है, क्या लगेगा उसमें, फॉर्म भरने में क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी, एजुकेशन का कितना फॉर्म भरना है, क्या है, आरक्षण है, सभी के बारे में चलिए इस डॉक्यूमेंट्स यानी पीडीएफ के हिसाब से हम सबको क्लियर करेंगे। चलिए जानते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स, ये विज्ञापन हमारा 24/2/2026 को पब्लिश हुआ है रांची से, ठीक है। और ये सेशन हमारा रहेगा 2026 से 2028। और इसमें पोस्ट है बीएड एमएड बीपीएड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2026, ठीक है। अब चलिए, अब इसमें आरक्षण की बात की गई है। आरक्षण यानी रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन यहाँ पे किस कैटेगरी को दिया जाएगा और किस हिसाब बेस पे दिया जाएगा, चलिए बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कैटेगरी जो जो भी आरक्षण दिया जाएगा, यहाँ पे जितने भी सीटों पे आरक्षण दिया जाएगा वो सब झारखंड सरकार के एक्ट के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ के जितने भी विश्वविद्यालय, उसमें 85% उनका सीट रिजर्व रहेगा और 15% ओपन सीट रहेगा, यानी खुला सीट रहेगा, ठीक है। चलिए, अब इसका जैसे कि हो गया शैक्षणिक योग्यता यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब इसमें क्या है कि आप एजुकेशन के हिसाब से एलिजिबल हैं या नहीं, इसमें बताया गया है, ठीक है। तो आपको क्या डिग्री लगेगा, क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए, तो चलिए जानते हैं आगे। तो कैंडिडेट विद द लिस्ट 50%, देखिए उसको कम से कम कैंडिडेट जो अप्लाई करना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड है इसमें, उनको 50% कम से कम होना चाहिए उनके डिग्री में, ठीक है, मार्क्स। इंक्लूड जैसे 45% इन केस ऑफ SC ST OBC एंड PW। अब ये अदर केस हो गया, जैसे 45% यानी 5% और कम होना चाहिए अगर वो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो जैसे कौन कौन से, SC हो गए, ST हो गए, OBC हो गए, PWD, कहाँ के, ये झारखंड के, ठीक है। एंड अदर रिजर्व कैटेगरी, यानी कि झारखंड के भी अदर, इनसे भी अदर कोई कैटेगरी है तो उनको भी रिजर्व मिलेगा, तो उनको भी 45% लाना अनिवार्य है, ठीक है, होना अनिवार्य है उनका डिग्री में। चलिए, अगर बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स है, बैचलर इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विथ स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। देखिए, अब बताया गया है कि अगर उसमें भी कोई स्पेशल डिग्री हो गया, आपका बैचलर डिग्री हो गया, मास्टर डिग्री हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, साइंस हो गया, तो उनको कितना होना चाहिए, 55% होना चाहिए। लेकिन अगर वो कैटेगरी वाइज है तो उनको 50% लाने पे भी, अगर 50% उनका है डिग्री में नंबर, या कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट जो स्पेशल उनका कोर्स है, जो कोर्स किए हुए हैं उनका, तो वो भी एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। देखिए, इसमें बताया गया कैंडिडेट, द कैंडिडेट shall have to choose only one subject within a subject category which he must have a study in the qualified degree बैचलर डिग्री। देखिए इसमें क्या होगा ना, इसमें देखिए क्या है, इसमें बोला गया कि एक ही सब्जेक्ट दिया जाएगा, उनको डिग्री के हिसाब से सेलेक्ट करना होगा और वो 200 मार्क्स का होगा, जिसमें उनको कम से कम 50% मार्क्स लाना होगा, ठीक है। द सब्जेक्ट विल henceforth द रेफर टू एज द टीचिंग सब्जेक्ट इन द BEd M.Ed BPEd कोर्स, जो कि आगे चल के उनको पढ़ाने के लिए सहायक होगा, जो सब्जेक्ट वो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, वही दिया जाएगा उनको। अब इसमें कोई रोक टोक नहीं है, जो पासिंग ईयर टू अप्लाई इन BEd, देखिए जो पासिंग हो चुके हैं वो आराम से इसको भर सकते हैं, जो भी अभी पासिंग आउट, जो अपेयरिंग में थे और वो पास हो चुके हैं इस साल, वो भी भर सकते हैं इस फॉर्म को, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि जिनका फाइनल ईयर था वो पास हो चुके हैं, वो BEd M.Ed कुछ भी इसमें जो भी कोर्स है वो एडमिशन कर सकते हैं, इसका क्लॉज 4.1 में दिया हुआ है, ठीक है, इसका टर्म एंड कंडीशन। चलिए, आवेदन की प्रक्रिया। अब हर कोई भी फॉर्म निकलता है तो उसका एक प्रोसेस होता है कि हाउ टू अप्लाई, तो चलिए उसी के हिसाब से चलिए, हर एक वेबसाइट होता है हर फॉर्म का, तो इसका भी वेबसाइट निकाला गया है जो है झारखंड सरकार का है, jcceb.jharkhand.government.gov.in के होम पेज पर ऑनलाइन फॉर्म BEd M.Ed BPEd कॉम्बाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2026 क्लिक करके हम आगे इसको फॉर्म भर सकते हैं। कब से कब तक, 25 फरवरी से लेकर 25 मार्च 2026 तक, ठीक है।
अब ऑनलाइन आवेदन करते समय वांछित विवरणी दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करना होगा। देखिए सारा डिटेल पुट करके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो अपना जितना भी एड्रेस है सब अपना जानकारी देना होगा उसमें, ठीक है। फिर उसमें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगा, रंगीन फोटोग्राफ होगा, जिसमें चेहरे के साथ कोई एकदम क्लियरिटी होना चाहिए, कोई उसमें धुंधलापन ना होना चाहिए, कोई एडिटिंग वगैरह नहीं होना चाहिए। और उसका बैकग्राउंड जो फ्रंट होगा वो क्या होगा, सफ़ेद होना यानी वाइट होना चाहिए, ठीक है। और हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर जो होना चाहिए बाएं हाथ के अंगूठे का यानी लेफ्ट हैंड थंब लगेगा, ठीक है। और इसको क्या करना है, पीडीएफ अपलोड सेक्शन में निम्न प्रमाण पत्रों को एक साथ पीडीएफ का फॉर्मेट में स्कैन कर तैयार फाइल अपलोड करना होगा। देखिए पीडीएफ में क्या करेंगे आप लोग, सारा डॉक्यूमेंट्स का एक पीडीएफ फाइल बना लेंगे साइज के हिसाब से, वो वेबसाइट पे आपको अवेलेबल हो जाएगा और उसको अपलोड कर देंगे पीडीएफ में, ठीक है। तो उसमें क्या क्या दस्तावेज आपको देने होंगे यानी डॉक्यूमेंट्स, तो चलिए मैट्रिक का 10वीं का यानी पासिंग सर्टिफिकेट, डिग्री का यानी बैचलर डिग्री हो या उससे मास्टर डिग्री हो उसका सर्टिफिकेट, अगर आप एनसीसी किए हैं तो उनका सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। अगर आप वहाँ देखिए यहाँ का रेसिडेंशियल आपको एकदम लगाना ही होगा, जो जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं। हाँ, अगर आप आरक्षण चाहते हैं और उस जाति से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी से, तो आपको आरक्षण के लिए वो आपका जाति प्रमाण पत्र देना होगा। और दिव्यांग जो असमर्थ हैं, जो लोग विकलांग, उनको दिव्यांग बोला जाए, सॉरी दिव्यांग लोगों को, वो भी आसानी से इसको भर सकते हैं, ठीक है। जो एबल नहीं है चलने फिरने में, दिव्यांग लोग, वो भी भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका नेक्स्ट है, अभी क्या होता है, जैसे इस साइट पे जाके आप इसको डाउनलोड करके कॉलम को देखा जा सकता है, इसका नोटिफिकेशन आसानी से देख सकते हैं JCECB.झारखंड.gov.in पर, ठीक है। अब इनका जो पेमेंट का प्रोसेस होगा, निर्धारित शुल्क देखिए किस टाइप का होगा वो आगे बताया जाएगा और कितना लगेगा। तो चलिए इसमें बताया गया कि जो भी आप फॉर्म भरें तो उसका एक प्रिंट आउट पेमेंट स्लिप अवश्य रखें फ्यूचर, अपना इन फ्यूचर के लिए कि इनकेस कहीं आपका उसका अवेलेबिलिटी जिसे मांगा जाए कहीं उपयोग हो, तो फ्यूचर के लिए उसको रखना ही होगा, ठीक है। जैसे हर फॉर्म में हम लोग रखते हैं, फॉर्म भरने के बाद एक स्लिप जो निकलता है पेमेंट स्लिप, ठीक है, सेम है उसी तरह। नेक्स्ट है, अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की गई विवरणों में यदि सुधार की आवश्यकता है तो लॉगिन कर 26/3/26 से 27/3/26 को ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसमें ये बताया गया कि अगर जैसे हम लोग कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसका भी करेक्शन डेट निकलता है, तो सेम इसमें भी करेक्शन डेट निकाला जाएगा आपको कब से कब तक, 26 तारीख यानी 26 मार्च से लेकर 27 मार्च तक ऑनलाइन सुधार किया जा सकता है। लेकिन अगर आप उस तिथि को भूल जाते हैं या नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा या आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब चलिए इसमें बताया गया कि सेंटर कहाँ कहाँ पड़ेंगे, ठीक है। तो परीक्षा केंद्र उनका परीक्षा तिथि, अब देखिए इनका डेट कब आएगा, तो परीक्षा प्रवेश परीक्षा जो होगा 26/4/2026 यानी कि 26 अप्रैल 2026 को यह जो सेंटर है अलग अलग, जैसे रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू, हजारीबाग एवं चाईबासा, ये जो है ना इन्हीं के स्थान पर ये सेंटर आपका जा सकता है, ठीक है। और OMR बेस्ड होगा, यानी कि आप OMR सर्कल होगा, गोला भरना होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। OMR तो आप लोग को लगभग पता ही होगा, OMR बेस्ड, ठीक है, ऑफलाइन मोड होगा, ठीक है। ये परीक्षा केंद्र अन्य संबंधित सूचना ऑनलाइन देखिए, प्रवेश पत्र ये क्या होगा, एडमिट कार्ड के द्वारा दे दी जाएगी आपको, ठीक है, वेबसाइट पे। और डाउनलोड करेंगे कब, 4 दिन पहले। कब करेंगे फ्रेंड्स, 4 दिन पहले ही आपको नोटिफिकेशन आएगा और डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए परीक्षा शुल्क, देखिए एग्जामिनेशन फ़ी दिया हुआ है, तो किसके थ्रू आप कर सकते हैं, जैसे पेमेंट गेटवे में जाके आप जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यानी नेट बैंकिंग, मतलब बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे नेट बैंकिंग हो गया, ATM कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ठीक है। चलिए अब इस कैटेगरी वाइज पेमेंट कितना कितना करना हो, जैसे सामान्य यानी जनरल कैटेगरी के हैं तो 1000, पिछड़ा जाति
1 पिछड़ी जाति 2 झारखंड राज्य से जो रिलेटेड है वो 750 रुपये। जो SC ST वर्ग से संबंधित है या महिला वर्ग हैं झारखंड राज्य के तो उनको 500 रुपये, और जो दिव्यांग कोटा से हैं उनको एक भी पैसा नहीं लगेगा। ठीक है। अगर आप झारखंड के बाहर के अनुसूचित जाति पिछड़ी जाति कहीं से बिलोंग करते तो उसमें कोई भी आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। आपको सेम एज अ जनरल कैटेगरी के हिसाब से ही पेमेंट करना होगा। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि तिथियां जो दी हुई है B.Ed M.Ed और B.Ped प्रवेश प्रतियोगिता के द्वारा, तो कौन कौन तिथियां ऑनलाइन, देखिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कब से होगी, 25 फरवरी से होगी। और उसका अंतिम तिथि कब होगा, भरने का लास्ट डेट होगा 25 मार्च होगा। ठीक है। और इसमें भरे गए विवरणियों में सुधार यानी करेक्शन डेट होगा 26 मार्च से लेकर 27 मार्च। ठीक है। और परीक्षा तिथि 4 दिन पहले आपको सूचित किया जाएगा, यानी कि एग्ज़ाम से 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। अब परीक्षा तिथि आपको देखिए 26/4/2026 को घोषित कर दिया गया। ठीक है। इसमें दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है। ठीक है, मेंशन किया हुआ है। अब जिला मुख्यालय जहाँ प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, देखिए यहाँ जिला सभी जिला में जैसे रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू, हजारीबाग और चाईबासा, इन निम्न जगहों पर ये हो जाएगा। ठीक है। ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, संयुक्त प्रवेश परीक्षा का सिलेबस है मार्किंग। इसका मार्किंग क्या, संयुक्त परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न बहुपल MCQ होगा, 100 अंकों का होगा। ठीक है। इसमें देखिए बताया गया है कि इसका जो परीक्षा का पैटर्न किस तरह से होगा। तो इसमें MCQ क्वेश्चन होंगे, कितने 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है। अब इसको जो भी आपका गलत होता है अगर क्वेश्चन, तो उसको 0.25% काटा जाएगा। ठीक है। 0.25% यानी माइनस मार्किंग है। ठीक है। इसमें क्या क्या देखिए, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सेल हैव 30 क्वेश्चन। देखिए इसमें 30 क्वेश्चन है लैंग्वेज भाषा के आधार पर। देखिए कौन कौन, 15 क्वेश्चन आपका हिंदी का रहेगा और 15 क्वेश्चन रहेगा आपका इंग्लिश का। जैसे उसमें कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा, रीअरेंजिंग सेंटेंस हो जाएगा, सेलेक्टिंग सुटेबल वर्ड, ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स होगा, फाइंडिंग एरर होगा, पार्ट ऑफ द सेंटेंस, फाइंडिंग इक्विवेलेंट मीनिंग टू द गिवन फ्रेज। देखिए फ्रेज होगा, वर्ड होगा, सिनोमिस होगा, आइडम होगा, सीक्वेंस होगा। ये सारे बहुत सारे जो ETC जो दिए हुए हैं बहुत सारे, ये आपको लैंग्वेज के हिसाब से उसमें दिया हुआ, उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन बनाना होगा। ठीक है। आर्टिकल, प्रोपोजिशन, टेंस। ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड, देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होगा, 40 क्वेश्चन का होगा। जैसे कवर स्पेसिफाई एरिया लाइक एप्टीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, चिल्ड्रेन एंड टीचिंग प्रोफेशन, इंटरेस्ट इन टीचिंग, लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड ग्रुप मैनेजमेंट, इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, इंटरपर्सनल एंड इंटरपर्सनल स्किल एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ कंटेम्प्रेरी इशू पार्टनरिंग टू स्कूल एजुकेशन। देखिए इसमें क्या होगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड माने पढ़ाने की प्रक्रिया होगी कि कैसे आप बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे आप ट्रीट करेंगे उनके साथ, उसके साथ कैसे सोशल एडजस्टमेंट करेंगे, उनको कैसे बिहेव करेंगे, कैसे बताएंगे किसी चीज़ के बारे में, नॉलेज कैसे देंगे, आप कैसे पढ़ाएंगे, कैसे डील करेंगे, किसी टॉपिक को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट होगा रीजनिंग एबिलिटी। अब रीजनिंग होगा जो हम लोग फ्रेंड्स कंपटीशन के लाइन में जो हम लोग पढ़ते हैं जनरल कंपटीशन का, वो रीजनिंग होगा। ठीक है। तार्किक शक्ति। ठीक है। 30 क्वेश्चन होंगे जैसे इंडिकेटिंग स्पेसी एरिया लाइक वर्बल नॉन वर्बल, रीजनिंग होंगे, मिसिंग नंबर। ये फ्रेंड जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे सीरीज, लेटर सीरीज, थीम, फाइंडिंग, जम्बलिंग, एनालॉग, ओड वन आउट, अरेंजिंग द स्टेटमेंट इन अ sequential form, statement and conclusion, syllogism, लॉजिकल प्रॉब्लम, एस्टेब्लिश रिलेशन एंड न्यूमेरिकल एलिजिबिलिटी। जो भी यहाँ दिया हुआ है रीजनिंग में सारे टॉपिक आपको पढ़ना होगा और वहाँ पे एग्ज़ाम में लिखना देना होगा। ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है। अब आ रहा है मेधा सूची। मेधा सूची का निर्माण संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में मेधा क्रम का निम्न प्रकार किया जाएगा। जैसे देखिए
अगर किसी कैंडिडेट 2 कैंडिडेट का सेम मार्क्स आ जाता है तो उसके लिए प्रावधान क्या है, उनका प्रमाण पत्र के आधार पर होगा। जैसे एनसीसी वो किए होंगे तो उनका सर्टिफिकेट देखा जाएगा, या उनका पहला डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा कि इनका डेट ऑफ बर्थ इनसे पहले है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा बीएड, झारखंड बीएड जो निकला अभी नोटिफिकेशन आउट हुआ, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको दी गई। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।